नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट और गोस्ट मोहन कुमार। मैं आज फिर हाजिर हूं आपके सामने कुछ प्रेरक बातों के साथ। दोस्तों, आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी समस्या में हो, चिंता नहीं कीजिए। निकाल लाएगा आपका ये दोस्त आपको इन समस्याओं से बाहर। बस आप हमारे साथ बने रहिए, चलते रहिए, सुनते रहिए और मोटिवेट होते रहिए। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला अपने 18 साल के बेटे के साथ अपने चिरपिंग छतरे में रहती थी। गरीबी और असहायता ने उन्हें अपनी मुश्किलों का सामना करना सिखाया था, लेकिन उनमें उत्साह और मेहनत की कमी नहीं थी। रात के समय, जब सभी लोग अपने घरों में सुविधा के साथ सो रहे थे, गरीब माँ और उसका बेटा आपस में बातचीत करते रहते थे। उनका सपना था कि वे अमीर बनेंगे और अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सपने देखने से कहीं ज्यादा उन्हें मेहनत करने का शौक था। गरीब माँ ने किसी भी स्थिति में अपने बेटे को शिक्षा का महत्व सिखाया और उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। वह बेटे को बताती रहती थी कि शिक्षा एक ऐसा ताकतवर औजार है जो कभी भी उसे अपनी मुश्किलों का सामना करने में मदद कर सकता है। गुजरते सालों में उनका बेटा ने मेहनत और शिक्षा के माध्यम से खुद को बढ़ावा देने का निर्णय किया। उसने गरीबी के बावजूद भी अध्ययन करने के लिए संघर्ष किया और अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत और उच्चतम शिक्षा के बाद उसने एक अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसने एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। उसकी कड़ी मेहनत और आत्मसमर्पण ने उसे कंपनी के अंक के रूप में विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद की। उसने नहीं भूला कि उसकी सफलता का मूल उसकी मां की मेहनत और संघर्ष में छिपा है। वह हमेशा याद रखता था कि उसका कहानी गरीबी से शुरू हुआ था, लेकिन उसने कभी भी इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का बहाना नहीं बनाया। उसने अपने गांव के लिए भी कुछ करने का निर्णय लिया और उदारता से विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं में शामिल होकर गांव के लोगों की मदद की। उसने एक शिक्षा संस्थान की स्थापना की और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का संचालन किया। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद की और उसकी कहानी ने न केवल उसके जीवन को प्रेरित किया, बल्कि उसके गांव को भी एक नए दौरे की शुरुआत करने का साहस दिया। गरीबी के बावजूद वह अब अपने गांव के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का स्रोत बन चुका था। उसने अपने गांव में शिक्षा को प्राथमिकता दी और गरीब बच्चों को नई राहों की ओर मोड़ने का एक मंच प्रदान किया। उसने एक योजना बनाई जिसमें गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रुचि लेने का अवसर मिलता था। उसकी कड़ी मेहनत ने गांव को आर्थिक रूप से भी मजबूत किया। वह लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न उद्यमों की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता रहा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद की। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने गांव को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए सहारा दिया। उसने स्थानीय स्कूलों में सुधार की बढ़ावा दी और गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसकी यह सफलता उसकी मां की मेहनत और आत्मसमर्पण का परिणाम था। वह नहीं भूला कि उसकी मां ने उसे अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करने का सिखाया था। गांव ने उसे एक समर्पित नेता बनाया और उसने लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का संकल्प किया। उसका मुख्य लक्ष्य था गांव को विकसित करना और उसे आत्मनिर्भर बनाना। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में गरीबी एकमात्र स्थिति है, लेकिन उससे बाहर निकलना हमारी मेहनत और समर्पण पर निर्भर करता है। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम किसी भी स्थिति से निकल सकते हैं और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।